तो हेलो एसेंस, कैसे हैं प्यारे बच्चों। होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके जितने भी पेपर हुए हैं वो भी बड़े शानदार हुए होंगे। तो आशा करता हूं आप लोग मैथ्स के पेपर की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपने और मैंने जो टारगेट 100 का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा करने के लिए आज फिर से हाजिर हुए हैं इस नेक्स्ट कड़ी में। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चन का निपटारा कर दिया था। आज से जो हमारी कड़ी चलेगी दोस्तों, वो चलेगी क्वेश्चन नंबर 31 से। और बच्चों, ये आपकी समांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी क्वेश्चन सीरीज चलेगी, वो चलेगी आपके क्वेश्चन नंबर, वो चलेगी आपके चैप्टर नंबर 6 से, यानी त्रिभुज से। तो चलिए फिर इसको देखते हैं हम लोग। कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देखो। वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो क्या है बच्चों, 16, यानी इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। दूसरा क्या दे रखा है कि 7वां पद 12वें पद से 12 अधिक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बता रखा है जैसा कि मैथ्स में हमें जो कुछ ज्ञात करना है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो एक चीज तो क्वेश्चन में ये दी हुई है बच्चों कि तीसरा पद है वो 16 है। दूसरा बच्चों, अपन को ये दिया हुआ है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो बच्चों इसको कर लिया हमने अंडरलाइन। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो प्यारे बच्चों देखिए, एपी ज्ञात करने हमें दिया हुआ है बच्चों तीसरा पद, और तीसरा पद कितना है बच्चों, तीसरा पद है आपके 16। ठीक है बच्चों। अब तीसरे पद को क्या लिखेंगे अपन, A3 आपका 16, और मैंने बताया बच्चों आपको A3 है तो इसमें A तो आएगा ही, और जो D है उसका गुणांक यहां से कितना आएगा बच्चों, 1 कम, यानी ये हो जाएगा आपका A + 2D बराबर 16। ये बन गया आपके इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी थी दोस्तों बच्चों पहली शर्त। सेकंड जो हमें कंडीशन दे रखी है बच्चों, वो क्या दे रखी है, चलो उसको देख लीजिए। तो हमारी सेकंड कंडीशन है बच्चों वो है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो क्या दे रखा है हमें प्यारे बच्चों, 7वां जो पद है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है बच्चों। कितना अधिक है, 12। तो हमने ये लिखा बच्चों कि 7वां पद किसके इक्वल है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अधिक था तो हमने क्या कर दिया बच्चों, प्लस। अगर वो करता कि कम, अगर वो हमें बोलता कि कम है तो फिर क्या करते बच्चों, माइनस। तो हमें यहां अधिक दे रखा है तो हमने क्या कर दिया बच्चों, प्लस। तो फिर देखिए आप लोग जानते हैं कि 7वां पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका A7। 5वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा A5 + 12। अब देखना बच्चों आप लोग, A7 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका A + 6D। मैंने आपको बताया कि A सब में आएगा, D का गुणांक यहां से 1 कम आएगा। यहां 3 था बच्चों, यहां 2, 7 था तो 6। ऐसे ही इधर ये हो जाएगा आपका A + 4D बराबर, सॉरी प्लस में है आपके 12 यानी 12। अब एक जैसे राशियां जो दिखती है ना दोस्तों, उनको एक तरफ ले आइए प्यारे बच्चों। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका A + 6D, इनको इस तरफ लेके आओगे तो -KA और -4D = 12। तो बच्चों +A और -A कट गया, यहां 6D में से 4D जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 2D बराबर 12। तो D का मान कितना है प्यारे बच्चों, 12/2, यानी D का मान अपने पास क्या है बच्चों, 6। D का मान कितना है अपने पास बच्चों, 6। तो बच्चों D का मान आ गया ना अपने पास। अब क्या किया जाए, इस D के मान को आप रख दो समीकरण 1 में, तो आपका A का मान आ जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए बच्चों A + 2 और D का मान कितना है बच्चों, 6। तो हमने D की जगह उसका मान रख दिया 6 बराबर 16। ये कितना हो जाएगा बच्चों, A + 2 × 12
बराबर 16। तो यहां से a का मान कितना जाएगा बच्चों 16, 12 को इधर लेके आओगे माइनस के 12 क्या बचेगा बच्चों 4। आपके पास बच्चों a का मान आ चुका और d का मान आ चुका, तो अपनी श्रेणी अपन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए भी आप लोग, ठीक है, अपन को क्या निकालनी है एपी। तो देखिए बच्चों एपी यहां से, अतः आपकी एपी क्या हो जाएगी बच्चों, एपी का जो प्रथम पद a1 है वो होता है a, उसका मान कितना हो गया बच्चों 4। दूसरा पद a2 होता है आपका बच्चों a प्लस डी, उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, a का मान आपका 4 है और d का मान कितना है बच्चों 6। तो ये कितनी हो गई आपकी 10। नेक्स्ट बच्चों a3, तो a3 कितनी हो जाएगी बच्चों a प्लस 2d, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, a का मान 4, ये 2 और d का मान कितना बच्चों 6, तो ये हो जाएगा 4, 6 2 12, कितना हो बच्चों 16। यानी आपकी जो एपी हुई बच्चों वो क्या हो गई प्यारे बच्चों, वो हो गई आपकी 4, 10, 16 और इसी क्रम में आपकी चलती रहेगी। तो देखिए बिल्कुल इजी सा सवाल था, बड़ा मक्खन सा प्यारा सा सवाल था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम प्यारे बच्चों जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं आपकी 6th प्रश्नावली, जो त्रिभुज है उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहां से जो भी एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम सोल्व करवा रहे हैं। और तब तक आपको क्या करना है बच्चों, आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी मामा फूफा बुआ, सबके इस वीडियो को शेयर कर देना है इस क्लास को, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जितने भी आपके भाई बहन हैं जो 9वीं से 12वीं तक में पढ़ रहे हैं उन सबको इस क्लास को शेयर करना है और उनसे बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 32। इसमें देखिए अपन को क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बच्चों, डीई समांतर आपके बीसी के, डीई समांतर हैं बीसी। दूसरा क्या दे रखा है बच्चों, यदि एडी बटे डीबी बराबर कितना हो प्यारे बच्चों, ये हो 3/2 तथा एई कितना हो बच्चों, एई दे रखा है हमें, ये दे रखा है अपन को 2.7 सेमी, 2.7 सेमी है। तो बच्चों हमें ईसी का मान निकालना है, ईसी अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे बच्चे बड़े डरते होंगे इससे, यकीन मानिए अब आप एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, आपको लगेगा अरे ये त्रिभुज नहीं ये तो हलवा है, इतना मजा आने वाला है आपको बच्चों। बड़े प्यारे से सवाल है, बिल्कुल मक्खन के जैसे हो जाएंगे बच्चों, ये देखना भी आप लोग। प्यारे बच्चों हमें क्या दे रखा है, तो हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते जाओ और जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा करते जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर त्रिभुज एबीसी ले लिया बच्चों हमने, ये ले लिया हमने त्रिभुज एबीसी, ठीक है बच्चों। ये आपका ए, ये बी और ये सी। अच्छा हमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि जो डी है ना वो बीसी के समांतर है, तो बच्चों ये बीसी है। अब डी कहां पर होनी चाहिए, बाहर तो होनी नहीं चाहिए, वो कहां होंगे बच्चों, त्रिभुज के अंदर। तो ये अपन ने एक डी लाइन खींच दी बच्चों, ये आपके जो डी है बच्चों वो है इसके समांतर, ये अपन को दिया हुआ है। आगे और क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि आपके जो डी एडी बटा डीबी है बच्चों, ये एडी बटा डीबी यानी इन भुजाओं का जो अनुपात है बच्चों वो है आपके 3/2। तो मैं देखो बच्चों लिख लेता हूं मैं कि हमें दिया है, क्या दिया है बच्चों, गिवन क्या है कि ट्राइंगल एबीसी है एक, एबीसी जिसमें बच्चों ये जो मैं बता रहा हूं आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने क्वेश्चन के, तो ये बिल्कुल मैं उसी पैटर्न से बता रहा हूं आपको जैसे आपको बोर्ड में करना है। तो देख लीजिए आप लोग त्रिभुज एबीसी जिसमें बच्चों क्या दिया हुआ है आपके
DE समांतर है आपका BC। ठीक है बच्चों, और क्या दिया हुआ है आपको, AD बटे DB, ये किसके बराबर है बच्चों, 3/2 के। ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है EC का मान। ठीक है, तो देखिए इसका हल देख लीजिए बच्चों। तो यहां से आप जानते हो त्रिभुज ABC में अपन को क्या दिया हुआ है बच्चों, AD बटे DB, ये कितना दे रखा है आपको, 3/2। बच्चों ये तो हमें दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है बच्चों। अच्छा, आपको एक चीज और दे रखी है बच्चों, एक चीज और दे रखी है, मैं लिखवा देता हूं यहां पे AE, और AE का मान कितना है बच्चों अपने पास, 2.7। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, EC का मान निकालना है। तो आप जानते हो बच्चों, क्या जानते हो कि किसी त्रिभुज में क्या होता है, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बच्चों क्या हो जाएगा आपके, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ठीक है बच्चों, देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो दिया हुआ है ना बच्चों वही लिखा है। त्रिभुज ABC में ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें ये करना है। अब अपन हल कर रहे हैं, तो अपन ने फिर बच्चों वही लिखा है कि त्रिभुज ABC में आपके AD बटे DB बराबर क्या है बच्चों, 3/2। अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा बच्चों। फिर आगे दिया हुआ है कि DE समांतर है BC, तो DE समांतर BC ये भी दिया हुआ है बच्चों। अब अपन ने लिखना शुरू किया है अपनी मर्जी से कि बच्चों किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हो, तो अपनी थेल्स प्रमेय ये कहते हैं बच्चों कि जो भुजाओं का अनुपात होगा ना वो क्या होगा बच्चों, वो बराबर होगा बच्चों। तो आपको पता है बच्चों ये दोनों भुजाएं क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपके समांतर। तो भुजाओं का अनुपात यानी AD बटे DB किसके बराबर होगा बेटो, ये हो जाएगा आपके AE बटे EC के। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, AE बटे EC के। अब आप मान रख के देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। तो AD बटा DB का मान है बच्चों आपके पास 3/2। कितना है बच्चों आपके पास, 3/2। ठीक है, AE का मान कितना है बच्चों आपके पास, AE का मान है आपके पास 2.7, और EC का मान अपने पास बच्चों नहीं है, EC का मान अपने पास बच्चों नहीं है। तो अब अपन को क्या करना है, इनको करना है वज्र गुणा, इनको कर लेना है बच्चों वज्र गुणा। तो यहां करेंगे अपन वज्र गुणा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 3EC बराबर, ये हो जाएगा आपके 5.4। देखिए बच्चों 2 7 14 का 4 हासिल का 1, 2 2 4 1 5। तो यहां से आपका EC का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 5.4/3, यानी ये हो जाएगा आपका 1.8। तो आपकी EC कितनी आएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपके 1.8 सेमी। कितनी जाएगी बच्चों, 1.8 सेमी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। और फिर एक चीज आपको और शॉर्टकट देना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर सपोज डेट आपको इतना लिखा नहीं जाए, वैसे कुछ भी नहीं था बच्चों, यहां जो दिया था वो लिख दिया, यहां जो ज्ञात करना है वो लिख दिया, फिर यहां भी जो दिया है वही लिखा है, यहां से अपन चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, सपोज अगर आपको दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं आए तो आप लोग क्या करना बच्चों, सीधा सीधा लिख देना कि DE समांतर है BC के। तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है बच्चों, बराबर, यानी AD बटे DB किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, AE बटे EC के। फिर ये वैल्यू रख के काट पीट देना, यहां से कर दोगे आपको, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा बेटर है, नहीं लिख पाओ तो इतना कर देना बच्चों, सीधा भुजाओं का समांतर दे रखा है तो अनुपात बराबर कर देना, मान रख देना, आपका वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को जिसको भी इसको नोट करना है बच्चों वो नोट कर लीजिए। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को क्या करना है बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है बच्चों। तो मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक आप नोट कर लीजिए। और अभी तक मेरे किसी भी लाडले ने इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो प्यारे बच्चों मेरा मान रखने के लिए इसको लाइक जरूर करना और आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्यारे बच्चों।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 क्या है बच्चों आपका, आपको दिया हुआ है इसमें कि PS बटे SQ, PS बटे SQ बराबर है आपके PT बटे TR के, PT बटे TR के, ठीक है। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है, PST यह है आपके कोण, PST बराबर है आपका कोण PRO, PRQ है दोस्तों, यहां पर ये क्या है आपके PRQ। सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों चलिए अपन इसको डिस्कस करते हैं। अब इतना सा क्वेश्चन देख के PS बटे SQ, PT बटे TR कोण ये बराबर वो, ऐसे मत समझ लो अरे ये तो यार समबाहु त्रिभुज तो कोई राक्षस है, क्योंकि आज दिन तक आपने जय माता दी, जय हनुमान इनमें देखा ना, विषमबाहु, समरस बाहु, पता नहीं जाने कौन कौन से बाहु शब्द लगते हैं आपके दिमाग में, क्या आता था भैया ये तो राक्षस है। अरे भाई ये राक्षस नहीं है, ये हमारे त्रिभुजों के नाम भी है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, फलाना बाहु, ढिमकाना बाहु, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। और देखना भी आप लोग, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग यकीन नहीं करोगे इतना इजी से ये हो जाएगा। और आप लोग को अभी तक जो लगता है ना कि जो आपके रेखा गणित है, जो त्रिभुज वगैरह है, ये तो यार मतलब अजीब सी है कुछ, तो प्यारे बच्चों ये अजीब नहीं है, बड़ी इजी चीजें हैं, बड़े इजी चैप्टर हैं। देखना कितना प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा, देखना भी आप लोग। तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें बात कर रहा है वो कि हमें ये भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, दो कोण बराबर दे रखे हैं, हमें क्या सिद्ध करना है प्यारे लाडलो, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी अपन को यहां से एक चीज तो पता लगे बच्चों कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, और त्रिभुज का नाम क्या है प्यारे बच्चों, वो है आपका PQR। तो चलिए फिर, तो आपका त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ये त्रिभुज हो गया प्यारे बच्चों अपना PQR, ये अपन ने ले लिया एक त्रिभुज, ये ले लिया अपन ने एक त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका R, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और देखिए आप लोग, क्या आपको क्या दिया हुआ है, PS बटे SQ, यानी इस भुजा के बीच में कोई एक बिंदु है, वो क्या है बच्चों, शायद इसमें S बिंदु है, तो ये क्या बन जाएगा आपका PS बटे SQ। ऐसे इधर PT बटे TR, यानी यहां पर क्या है बच्चों आपके T नाम का कोई बिंदु है, तो इन दोनों को अपन क्या करते थे प्यारे बच्चों, मिला देते हैं। अब एक चीज देखना बच्चों, आपका ये तो बन गया PS बटे SQ, ये PT बटे TR, और क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि कोण PST, तो ये आपका कोण PST, यानी ये वाला कोण, ये किसके बराबर है, PRQ के, ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है बच्चों आपके बराबर हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो मैं लेटर जो लिखने का पैटर्न है पहले उसको देखो बच्चों, ये तो हमारा डायग्राम इसमें बन गया। तो प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है, तो उसको देखिए आप लोग, दिया है, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक तो हमें दिया हुआ है
कि कोण PST बराबर दिया हुआ है आपको कोण PRQ। ये आपका PST बराबर PRQ ये दिया हुआ है बच्चों। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है हमें कि PS/SQ ये किसके बराबर है प्यारे बच्चों, ये है आपके PT/TR के। किसके बराबर है, PT/TR के। बच्चों हमने अब तक कुछ क्या नहीं किया, हमने जो दिया वही ऐसे कैसे चेप दिया। ये डायग्राम हमने जरूर बनाया है, ठीक है। ये तो अभी दिया हुआ है, चलो ज्ञात क्या करना है बच्चों वो भी लिख लो। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों हमने जो दिया था वो लिख लिया, जो ज्ञात करना है वो भी लिख दिया। अब लिखते हैं बच्चों अपन इसका हल। तो फिर चलिए हल, अब यहां से जो लिखेंगे बच्चों वो लिखना शुरू करेंगे हम अपनी मर्जी से। और अभी देखना आप कितना प्यारा और कितना इजी क्वेश्चन है, देखो आप लोग। हमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमें दिया हुआ है कि ये जो त्रिभुज है PQR इसकी भुजाओं का जो अनुपात है ना बच्चों PS/SQ, इधर PT/TR ये क्या है बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आपका PS/SQ बराबर है आपका PT/TR। ये आपका PS/SQ PT/TR ये आपको दिया हुआ है। तो हमने यही लिखा कि त्रिभुज PQR में ये आपको दिया है। अब आप जानते हो बच्चों कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में हो, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में हो, तो थेल्स प्रमेय की विपरीत प्रमेय क्या कहती है, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर बच्चों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, मतलब ये वाली जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। बच्चों यहां पर दो प्रमेय हैं, एक तो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर ये वाली दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इन भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर होगा। और थेल्स की विलोम प्रमेय ये कहती है बच्चों कि अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये भुजाएं क्या होंगी बच्चों, समांतर होंगी। तो हमें यहां क्या दिया हुआ है कि भुजाओं का जो अनुपात है बच्चों वो क्या है, बराबर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये इसके समांतर है बच्चों। यानी ST जो भुजाएं किसके समांतर है, पैरेलल है आपके QR के। किसके पैरेलल है बच्चों, QR के। ये ST किसके पैरेलल है, QR के। इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वाला कोण है वो इसके भी बराबर होगा, ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं अपन संगत कोण, इनको बोलते हैं संगत कोण। तो अगर आप चाहो तो इनको नाम दे दो बच्चों, ये एक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, अतः कोण 1 बराबर कोण 2। और ये कौन से कोण है बच्चों, संगत कोण। कौन से कोण है बच्चों, संगत कोण। ठीक है बच्चों, यानी दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे तो जो बनने वाले कोण होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं। और कौन से कोण होते हैं, वो संगत कोण। तो ये दोनों कोण बच्चों बराबर होंगे। और कैसे कोण हैं, संगत कोण। ठीक है बच्चों, तो ये जो दिया हुआ था उससे अपन ने ये निकाला कि दोनों भुजाएं समांतर हैं, और दोनों भुजाएं समांतर, तो अपन को ये पता लगा बच्चों कि ये दोनों कोण भी आपके बराबर हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन को ऑलरेडी ये चीज दी हुई है कि ये कोण और ये कोण तो बराबर है ना, ये देखो दे रखा है, इसको अपन ने 3 मान लिया कोण कि भैया PST, ये PST और आपका PRQ ये तो बराबर है। तो ये तो अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोण 1 और कोण 3 दोनों बराबर हैं, ये अपन को दिया है बच्चों, ये आपको दिया हुआ है। अब एक चीज पता लगी बच्चों यहां से, कोण 1 2 के बराबर है, कोण 1 3 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका कोण 2 और कोण 3 भी आपस में क्या है बच्चों,
बराबर हैं। तो यहां से क्या पता लगा हमें बच्चों कि कोण 2 और कोण 3 भी क्या है बच्चों, बराबर हैं। यानी ये दोनों कोण भी कैसे हैं बच्चों, बराबर। और आप जानते हो प्यारे लाडलों कि अगर दो कोण बराबर हो तो उनकी उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। अगर दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, बराबर। यानी दो कोण 2 और कोण 3 ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बराबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से ये लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर। पी क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर। यहां से क्या लिख देंगे अपन, पी क्यू बराबर पी आर। क्यों बराबर है बच्चों, बराबर कोणों की भुजाएं भी क्या होती है बच्चों, बराबर। भुजाएं भी बराबर होती है। तो बराबर कोण हो तो उनकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर। अब आप देखिए कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो आप जानते हो बच्चों जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे लाडलों, अपन लिख सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आप वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चलिए फिर उसको देख लेते हैं। तब तक आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो। और अब तक मेरे किसी भी प्यारे रसगुल्ले ने, मोतीचूर के लड्डू ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों इसको लाइक जरूर करना। और आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इसे लिंक को शेयर करना है, ताकि वो भी अपना जो टारगेट लेके चल रहे हैं 100 का वो उसे अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये है बच्चों अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए आकृति दी हुई है। मैं आकृति में डी समांतर दे रखा है बच्चों आपको AC के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है DF समांतर दे रखा है आपके AE के, ठीक है। AE है, सिद्ध करो। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करो, BF बटे FE, BF बटे FE और ये BE बटे EC है। और इसका मैं त्रिभुज बना देता हूं प्यारे बच्चों। त्रिभुज नहीं, इसकी जो आकृति है वो देख लीजिए आप लोग। ये आकृति कैसी, ये है आपकी ऐसी आकृति है इसकी, ये लो, ये ऐसी आकृति है बच्चों। ये आपका है इसमें ABC, ठीक है बच्चों। और दे रखा है इसने ये DE, ये D, ये E है और इधर है ये आपका इससे मिला हुआ है और ये यहाँ F से मिला हुआ है। अब ऐसे मत सोचना हे भगवान ये क्या आ गया, ऐसा अजीब सा जो फिगर है इसमें, अजीब सी आकृति है। नहीं प्यारे बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखना आप लोग क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इसमें ये आपकी एक आकृति है बच्चों, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये जो डी है ना वो AC के समांतर है। अब ढूंढो डी कहाँ है बच्चों, तो ये डी रही, ये डी किसके समांतर है बच्चों, इस AC के समांतर है। हमने इसको मार्क कर लिया। दूसरा क्या दे रखा है बच्चों, दूसरा हमको ये दे रखा है कि जो DF है वो AE के समांतर है। DF कहाँ है, ये रहा आपका, किसके समांतर है, AE के। ये आपको सिद्ध करना है। हमें केवल दो ही चीज दे रखी है बच्चों इसमें। चलिए फिर लिखिए क्या दिया है बच्चों, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? एक तो दिया हुआ है कि डीई समांतर है आपके एसी के। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों? डीएफ किसके समांतर है? वो है आपका एई के। ठीक है बच्चों, ये जो दो चीज दे रखी थी हमने लिख ली। अब क्या लिखेंगे अपन? अब लिखेंगे अपन को ज्ञात करना है वो। तो ज्ञात क्या करना है बच्चों? ज्ञात करना है हमें ये वाली चीज। तो बी एफ बटे एफ ई। और बच्चों ये बी एफ है ना, ये बी एफ वाला बी एफ नहीं होता बॉयफ्रेंड वाला, नहीं बच्चों, ना ही ये बेस्ट फ्रेंड वाला होता। ये बी एफ है, ये अपने त्रिभुज की भुजाएं हैं। और आप लोग ऐसे कोई काम वाम में पढ़ना मत बच्चों, इनमें कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई करना। तो बच्चों क्या दे रखा है? बी एफ बटे एफ ई, इधर बी ई बटे ई सी। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इसका हल देखिए बच्चों, इसका देखिए आप लोग हल। ये आपको दिया है, ये ज्ञात करना है। बच्चों एक चीज देखना आप लोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं जो समांतर हैं तो उनके संगत जो भुजाएं होती है ना, उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है बच्चों वो क्या होता है? बराबर। तो देखना आप प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि इस त्रिभुज में डीई समांतर है एसी के। तो क्या लिखोगे बच्चों आप? त्रिभुज एबीसी में डीई किसके समांतर है बच्चों? एसी के। डीई किसके समांतर है बच्चों? एसी के। ये रही आपकी डीई किसके समांतर है? एसी के। और आप जानते हो बच्चों, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हो तो जो भुजाएं शेष होती है ना, उन भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है बच्चों? बराबर। तो ये भुजा देखो बच्चों, इसको कहां काट रही है? इसको। इसका मतलब जानते हो बच्चों कि आपका एक तो बन रहा है आपका बी डी, दूसरा क्या बन रहा है? डी ए। तो क्या लिखोगे बच्चों यहां से? बी डी बटे डी ए। देखिए बच्चों, ये बी डी बटे डी ए, इन भुजाओं का अनुपात किसके बराबर हो रहा है? ये वाली रेखा यहां पर काट ना बच्चों, तो बीई बटे ईसी के। तो क्या आ जाएगा यहां से? बीई बटे ईसी के। ठीक है बच्चों, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए बच्चों, इसमें दूसरा क्या दे रखा है? तो क्या लिखोगे पुनः? त्रिभुज ए बी सी में। बच्चों ये त्रिभुज का साइन है ऐसा, है ना। हमें क्या दिया हुआ है अब की बार? जो आपका डीएफ है वो किसके बराबर है? एई के। डीएफ किसके बराबर है? एई के। तो चलो देखिए फिर, ये आपका डीएफ है। अब ये देखो यहां पर इसको इस बिंदु पर काट रहा है, तो क्या लिखोगे आप? बीडी बटे डी ए। तो बीडी बटे डी ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये कहां पे काट रहा है? एफ के। डीएफ यहां काट रहा है ना, यानी बीएफ बटे एफ सी। क्या जाएगा बच्चों? बीएफ बटे एफ सी। तो ये बीएफ बटे एफ सी, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। तो बच्चों देखो अपन को क्या करना है कि इस समीकरण 1 में बी डी बटा डी ए का मान रख देना। बच्चों ये बी डी बटे डी ए किसके बराबर है? बीई बटे ईसी के। यहां से बी डी बटे डी ए किसके बराबर है? बी एफ बटे एफ सी के। तो समीकरण 2 से बी डी बटा डी ए का मान किस में रख देंगे बच्चों अपन? 1 में। तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, तो पहले लाडलो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका मान रखोगे तो अपने पास बी डी बटा डी ए किसके बराबर है बच्चों? ये है आपके बी एफ बटे एफ सी, और इधर आपका क्या है? बीई बटे ई सी। बीई बटे ई सी, और यही हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना था। तो देखो बच्चों कितना इजी, बिल्कुल मक्खन सा क्वेश्चन था। ये तो दे रखा था, हमने इतना ही तो किया, एक लाइन ये लिखी, एक लिखी, तीसरा में तो अपना आंसर ही आ गया। बताओ इस त्रिभुज से ज्यादा कोई सीधा आपने पढ़ा क्या? कितनी मतलब इजी चैप्टर है, हवा बना रखा है इसका बच्चों, बड़ी प्यारी है। और देखना आप लोग इसका धुआं धुआं करके आओगे जब एग्जाम में दे के आओगे। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। और आज हम चल रहे हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट हमारा जो 35 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिनोट करेंगे। आप लोग क्या करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर की तरफ। और हमारा जो 35 क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, चलो उसको देख लेते हैं हम लोग। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर
35 और हमें क्या दिया हुआ है, आकृति दे रखी है बच्चे इसमें भी। तो आकृति में त्रिभुज ABC सॉरी बच्चों, इसमें जो आकृति है ना, ये आकृति है, आकृति त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, आकृति त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है कि BC जो समांतर है किसके हैं, BC समांतर आपका DE हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे EC, AD बटे AB बराबर AE बटे AC। और हमें जो आकृति दी हुई है ये है बच्चों वो आकृति, ये आपका त्रिभुज ABC और इसमें ये जो है ये D है आपकी, ये है आपकी DE जो इस BC के क्या है बच्चों, समांतर हैं। तो BC और DE आपकी क्या है बच्चों, समांतर। और प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, शायद इस क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को जो थेल्स प्रमेय और थेल्स की विपरीत प्रमेय, ये दोनों प्रमेय आपके इंक्लूड नहीं हुई है इस टारगेट 100 के बैच में। तो प्यारे बच्चों आपके बुक में दे रखी है, उसको आप लोग कर लेना, उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर फिर भी वो समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको थेल्स प्रमेय, जिसको हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, वो बता देना कि आपको वो समझ आई या नहीं आई। अगर आपका कमेंट नो में आएगा बच्चों तो मैं आपको अलग से केवल एक क्वेश्चन की वीडियो बनाकर उसकी क्लास को रिकॉर्ड करके इस पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों उसको भी दोनों जो आपके थेल्स और थेल्स की विलोम है उन दोनों प्रमेय को भी आप लोग देख लेना बच्चों। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखना आप लोग। हमें ये आकृति दी हुई है त्रिभुज ABC की, इसमें आपके DE किसके समांतर बच्चों, BC के, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए आप लोग, क्या दिया है बच्चों, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज ABC है ये, तो त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, आपके BC समांतर हैं DE के, ये समांतर हैं। ठीक है बच्चों, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो आप लोग, ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है कि AD बटे AB बराबर है आपके AE बटे AC, ये आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो अब इसका करते हैं अपन लोग हल, देख लीजिए बच्चों इसका। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है अपन को बच्चों, BC समांतर हैं DE के। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि ये जो DE और BC है ये आपस में समांतर हैं। तब आप जानते हो थेल्स प्रमेय क्या कहती है अपनी, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं बच्चों अपने, कि दो भुजाएं समांतर, तो शेष दो भुजाएं हैं उनकी जो अनुपात होगा उनका वो क्या हो जाएगा बच्चों, समान अनुपात हो जाएगा, वो उनका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। तो ये दोनों भुजाएं जो क्या है बच्चों आपके समांतर है ना, तो आपकी इन भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, बराबर। यानी आप लोग क्या लिख दोगे बच्चों, यहां से AD बटे DB बराबर आपके AE बटे EC। ठीक है बच्चों, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये क्यों होता है, जब ये इसके समांतर होते हैं ना बच्चों, तो ये भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। क्यों होता है, थेल्स प्रमेय से। एक चीज देखना बच्चों आप लोगों को, जो ऊपर आपको सिद्ध करना है वो तो अपने पास आ चुका, अपन को केवल क्या करना है बच्चों, नीचे वाला चेंज करना है। तो अब अपन क्या करें प्यारे बच्चों, अपन ये करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर वाली चीजें स्थिर रखनी है, इसलिए अपन इस पूरे जो अनुपात है इसको ही उल्टा कर देते हैं। तो इसको उल्टा कर दे बच्चों, तो ये AD बटा DB का क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके DB बटे AD, DB बटे AD। इधर AE बटा EC का उल्टा क्या हो जाएगा, EC बटे AE। ठीक है बच्चों,
अब क्या करना है अपन को, अब ये करना है थोड़ा सा इसमें कुछ याद कर लेना बच्चों, है ना, ये एक पॉइंट याद रखना, बाकी तो बिल्कुल इजी है ये भी। आपको करना क्या है, दोनों तरफ एक जोड़ देना है, यानी dB बटे AD प्लस 1 इस तरफ जोड़ दिया, और ये EC बटे AE, और अपन ने क्या किया बच्चों, 1 इस तरफ भी जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से आपके एलसीएम आ जाएगा बच्चों AD, और ये यहां पर आएगा आपका DB, और ये यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे बच्चों, AD। अपन ने क्या किया बच्चों, इसका एलसीएम लिया तो बटे में AD आ गया। ठीक है, ये यहां पर DB का DB, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो प्लस AD। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा आपके, ये AE, ठीक है, इधर EC, और बच्चों ये इससे भी मल्टी हो जाएगा, तो प्लस AE। अब आप लोग देखो बच्चों, ये आपकी DB है, इस DB में आपने क्या करा बच्चों, AD जोड़ दी, तो ये टोटल भुजा आपकी AB बनी कि नहीं बनी, बन गई ना, तो लिख दीजिए फिर ये AB, और बटे में है आपकी AD। ठीक है, इधर आप लोग देखिए EC है, EC में आपने AE जोड़ दिया, तो पूरी भुजा आपकी क्या बन गई, AC, तो ये आपकी AC बटे AE। प्यारे बच्चों, अपन ने यहां पर उल्टा किया था ना, इनको फिर से उल्टा कर दीजिए, तो ये AD बटे AB बराबर AE बटे AC, और यही आपको सिद्ध करना था। तो होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और प्यारे बच्चों, आपने और हमने जो सपना देखा है टारगेट 100 का, हम उसे ज़रूर पूरे करेंगे। बस आप हमेशा इस सपने को ध्यान रखो कि आपने मैथ्स में टारगेट 100 का जो सपना देखा है, उस सपने को हमें जीना है, और उसे हमें अपने व्यवहार में ढाल के उस सपने को पूरा करना है बच्चों। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, और इसी प्रकार अपने जो टारगेट 100 के टोटल जो 100 क्वेश्चन है उन सभी को अपन सोल्व कर लेंगे बच्चों, और बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ। धन्यवाद बच्चों।